हम सोच रहे हैं आज़ाद हैं, सब कुछ होने के बाद भी गुलाम हैं। मोबाइल हमारे पास किसका है? अगर हम कह रहे हैं हम आज़ाद हैं तो दे दो जिनका मोबाइल है उनको अपना एक मोबाइल नया बनाओ आप। मुसलमानों के पास ज़मीन में पानी है, लेकिन पानी बाहर निकालने के लिए मशीन उन्हीं अंग्रेज़ों की चाहिए, बात करने के लिए मोबाइल अंग्रेज़ों का ज़रूरी। तो फिर कहाँ आज़ाद हैं हम? आज़ाद तो वो होता है जो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जिए। अगर अंग्रेज़ जो है एका कर लें और वो मोबाइल छुड़ा लें तो हम लोग यतीम हो जाएंगे। तो साहब सही है ना। यहाँ तक कि सऊदीए के अंदर, इराक़ के अंदर जिस तरह हमारे यहाँ पानी निकलता है वहाँ तेल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, लेकिन उसके बाद भी गुलाम है। सारी ज़मीन में पेट्रोल नहीं है, सारी ज़मीन में पानी भी नहीं है, तेल भी नहीं है। सैटेलाइट आती है तो सैटेलाइट बताती है कि कहाँ पर पानी है, कहाँ पर तेल है और कहाँ पर पेट्रोल है। तो पेट्रोल के ख़जाने तो हमारे पास हैं, लेकिन जब तक अंग्रेज़ की मशीन और अंग्रेज़ की सैटेलाइट ये नहीं बता देती कि कहाँ पर पेट्रोल है, हम निकाल नहीं सकते। तो ग़ुलाम ही तो हैं हम। वजह क्या है? सब कुछ किया, पढ़ना लिखना छोड़ दिया हमने बस। साइंस कितनी तरक्की पर है हम जानते हैं। चंद्रयान का मसला तो इस वक्त तो बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन मुसलमान इस सिलसिले में बहुत पिछड़े हुए, बहुत पिछड़े हुए, इतने पिछड़े हुए कि जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। डिलीवरी का मसला है, हमारी माएँ बहनें डिलीवरी कौन करते हैं? डिलीवरी वो लोग करते हैं जो गैर महरम हैं, गैर मुस्लिम हैं। ऑपरेशन वो करते हैं। हम लोगों के अंदर ज़रा सी गैरत होती, हम लोगों से मुराद पूरा हमारा मुस्लिम मुआशरा, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं। मैं भी अलग नहीं हूँ, आप भी अलग नहीं हैं। हम सब में अगर गैरत होती तो हम अपने बच्चों को उस आला तालीम तक ले जाते कि किसी गैर महरम को, हमारी बहन बेटी को देखने की हिम्मत तक ना होती। नर्स उनके पास, डॉक्टर्स उनके पास, इंजीनियर उनके पास, सब उनके पास। मुसलमानों में से तो कुछ गिनती के कुछ लोग होंगे, और वो भी दीनी तालीम ना होने की वजह से उन गैर मुस्लिमों से भी ख़राब रहते। मुसलमानों में जो कुछ पढ़े लिखे हैं, दीनी दुनियावी तालीम, यानी डॉक्टर से हैं या दुनियावी किसी ओहदे पर हैं, तो उनके पास दीनी तालीम नहीं है। इस वजह से उन गैर मुस्लिमों से भी बदतर हैं। और इसका तजर्बा तो मुझसे ज़्यादा आपको होगा, है कि नहीं? तो फिर कहाँ है आज़ाद? आज़ाद नहीं है हम लोग। अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया है, हमने ग़ुलामी खुद इख्तियार की है। अंग्रेज़ों ने ग़ुलाम बनाया था तो ज़बरदस्ती बनाया था। अंग्रेज़ चले गए और उसके बाद जो ग़ुलाम हम बने हुए हैं और जो ग़ुलामी हमारे ऊपर मुसल्लत है, उसकी वजह ज़बरदस्ती नहीं है, राज़ी मर्ज़ी का सौदा है। हमने खुद अपनी मर्ज़ी से ग़ुलामी को कबूल किया है। एक उदाहरण पेश कर दें। उदाहरण तो समझते हो ना हिंदी में, फॉर एग्ज़ाम्पल बोलते हैं इंग्लिश में उसको, उर्दू में मिसाल बोलते हैं। जब कोई नया मजमा होता है ना तो उसको समझना भी पड़ता है। मैं अपनी सुना दूं और पता चले कि किसी के समझ में ही नहीं आया, तो इसलिए मजमे के माइंड को भी समझना ज़रूरी है। हमारे हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे,
और आपकी अक्सर तकरीरों में, तहरीरों में ये बात मिलेगी कि दाई की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि दिल के खुले हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हो। खुले हुए दरवाज़ों से अंदर जाओगे तो दिल फतह कर लोगे, और जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना है। तो खुला हुआ दरवाज़ा कौन सा है? मुझे समझ में आना चाहिए कि तुम्हारा माइंड क्या है, तुम्हारा मिजाज क्या है, तुम किस तरह से जो है समझ पाओगे। कोई उर्दू वाला तबका है, मैं इंग्लिश में बात करूँगा, क्या समझेगा बेचारा? इंग्लिश वाला तबका है, मैं उर्दू की बड़ी बड़ी बातें करूँगा तो क्या समझेगा वो? अरबी में उसको बड़ी बड़ी हदीसें पढ़ के सुनाऊँगा, क्या समझेगा वो? मुझे समझना तो पड़ेगा मेरे सामने जो मजमा बैठा है वो कौन सा है। उस्ताद की पहली ज़िम्मेदारी ये होती है, जब वो स्कूल में या मदरसे में या मकतब में आता है तो चेक करे उसको ये किस सतह का है। पहली क्लास में इसका एडमिशन होना चाहिए, दूसरी में या तीसरी में, होता है कि नहीं है? उसके बाद फिर उसको क्लास दी जाती है और उस हिसाब से पढ़ाया जाता है। और अगर कोई ऐसा करे कि बच्चा आया डायरेक्ट उसको बिठा दो कोई सी भी क्लास में, उस्ताद भी परेशान होगा, बच्चा भी परेशान होगा। डॉक्टर क्या करता है? पहले उसकी बीमारी तलाश करता है कि बीमारी क्या है, उसके बाद फिर इलाज करता है। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, ये जो बातें थीं अभी तक की, ये वो बातें थीं जिससे आपका दिल मेरी तरफ मुतवज्जह हो जाए। कुर्सी पे बैठने वाले हर इंसान की ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो कुर्सी का हक़ अदा करे। हमारे हज़रत का एक जुमला ये भी है, कुर्सी पे बैठे हो तो उसका हक़ अदा करो, और नहीं तो उतर जाओ, कब्ज़ा मत करो। और अब क्या हो रहा है? कब्ज़ा करे हुए बैठे हैं, बस कुर्सी मिल जाना चाहिए, कुर्सी पे कब्ज़ा हो जाए, बस कुर्सी का हक़ अदा हो या ना हो। बहरहाल मजमा जुड़ गया, बात शुरू करें अब तरतीब से इंशाअल्लाह, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि जल्ला व अला व सल्लल्लाहु व सल्लम अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा व नबिय्यिहिल मुज्तबा व अमीनिही अला वह्यिस समा शाफ़िइश शुफ़अ यौमल जज़ा व अला आलिहिन नुजबा व अला अस्हाबिहिल अत्क़िया अफ़ज़लिल ख़लाइक़ि बअदल अंबिया व मन बिहदीहि मिक़्तदा व बिआथारिहि मिक़्तफ़ा मिनल मुफ़स्सिरीन वल मुहद्दिसीन वल फ़ुक़हा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फ़ुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम दीनी ईमानी भाइयों, मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे आप लोगों के सामने मेरे दिल का वो दर्द जो दीन के ताल्लुक़ से अंगड़ाई लेता है, जिसके लिए मैं अक्सर बेचैन रहता हूँ, बयान करने का मौका दिया। और आप लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग अपने कामकाज को आगे पीछे करके
वक्त फ़ारिग करके यहाँ तशरीफ़ लाए। और हम सब के लिए बड़ी खुशी की और शुक्र अदा करने की बात यह है कि अल्लाह ताला ने इस फितनों से भरी दुनिया में और आज़माइशों और हालात से लबरेज़ दुनिया में सबसे अच्छी जगह, दुनिया की सबसे अच्छी जगह जो अल्लाह को पसंद है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, जिसको मस्जिद कहते हैं, उसके अंदर बैठकर कुछ गौर व फिक्र करने की, कुछ समझने की, कुछ सुनने की तौफीक से नवाजा। दोस्तों बुज़ुर्गों, आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर और ख़ुसूसन हमारे इस मुल्क के अंदर कि क्या जंगल राज चल रहा है, किस तरह से जो है मुसलमानों पर फितनों की भरमार है और जालिमों की तरफ से यलगार है हालात की, आजमाइशों की। ऐसे हालात में कमज़ोर मुसलमान और सीधे साधे भोले भाले मुसलमान कसम कुर्सी में हैं। ऐसे हालात में हैं कि जिनके ताल्लुक़ से देखने वाला बेचैन है, परेशान है। एक मिसाल से इसको समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान किसी के सामने पानी में डूब रहा हो तो उस डूबने वाले इंसान को देखकर दिल में कैसा दर्द होता है, कैसी तकलीफ़ होती है, कैसी बेचैनी होती है। इंसान लरज़ उठता है, कांप उठता है। तैरना याद होता है तो उसको बचाने के लिए कूद जाता है नदी के अंदर और उसको बचाने की कोशिश करता है। और अगर तैरना नहीं आता तो चिल्लाता है, चीखता है, लोगों को आवाज़ें देता है कि लोगों आओ, एक इंसान डूब रहा है, इसे बचाओ। डॉक्टर के सामने या किसी भी इंसान के सामने कोई बीमार, कोई मरीज़ तड़प रहा हो तो किस तरह उसको संभालने के लिए सब फिक्रमंद होते हैं। ऐसे ही दोस्तों बुज़ुर्गों, आज मुसलमानों की हालात हैं, आज मुसलमानों के हालात हैं कि मुसलमान अंदरून के एतबार से तड़प रहे हैं और बेचैन हैं, कश्मकश में हैं और ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं कि देखने वाला बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और ये देखने वाले से मुराद वही है जो दर्द अपने दिल के अंदर रखता हो, जो फ़िक्र इस उम्मत की रखता हो, जिसको नबी से सच्चा लगाव हो। बीमारी को डॉक्टर पकड़ सकता है, डूबने वाले को तो हर इंसान देख सकता है और हर इंसान जो देखेगा वो चिल्लाएगा, लोगों को बुलाएगा या खुद बचाएगा। ऐसे ही जो मिल्लत का दर्द रखने वाले लोग हैं, वो उलमा में से हों या अवाम में से हों, ये चाहे जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हों, जिनके दिलों में दर्द है वो उम्मत की बेचैनी को देखकर तड़प रहे हैं, फ़िक्रमंद हैं और जगह जगह जाकर अल्लाह की वहदानियत का और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का पैगाम हर एक तक पहुँचाने की फ़िक्र में लगे हुए हैं। आज उम्मत ने बहुत ही बेचैन कर रखा है सारे फ़िक्रमंद लोगों को। और वो बेचैनी क्या है? बेचैनी ये है कि आज से तकरीबन महीना भर या महीना भर से अंदर की ही बात है, 13 लाख औरतें हमारे मुल्क से गायब हैं। 13 लाख औरतें, लड़कियां गायब हैं। जुमले पर गौर कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गैर मुस्लिमों के साथ चली गई हैं।
गायब हैं, पता नहीं कहाँ गई हैं। किसने उनके साथ क्या किया, उनकी इज्जत को, उनके दामन इफ़्फ़त को दागदार करके कहीं मार कर फेंक दिया या कहीं ले जाकर बेच दिया, कुछ अता पता नहीं है। हमारे इस मुल्क से, और ज़्यादा पुरानी खबर नहीं है, ये 1 महीने के अंदर की रिपोर्ट है, और ये अखबार की तरफ से रिपोर्ट नहीं आई है, पेपर लिखने वालों की तरफ से नहीं आई है। ये हुकूमत और इक़्तिदार की तरफ से रिपोर्ट आई है कि हमारे मुल्क की 13 लाख औरतें कहाँ गई। जो मिल्लत का दर्द रखते हैं, उम्मत का दर्द रखते हैं, वो इन बातों को सुनते हैं तो दिल अंदर से कांप उठता है। क्यों भाइयों, जिस चीज़ की कदर कीमत होती है उसके ज़ाया होने पर दर्द होता है कि नहीं, तकलीफ़ होती है कि नहीं, होती है। अपनी औलाद को ज़रा सी तकलीफ़ हो तो कैसा दर्द होता है। अगर आपका या मेरा बच्चा दौड़कर जा रहा हो, गिर जाए, तो बाप का कलेजा जो है कांप उठता है कि कैसे गिर गया, फ़ौरन दौड़ता है उसकी तरफ। और दूसरे का बेटा गिरे तो दर्द नहीं होता। दर्द नहीं होता तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर दिल नहीं है, हमारे अंदर दिल नहीं है। हमारे हज़रत मौलाना अब्दुल्ला हसनी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि इंसानियत लोगों के अंदर से ख़त्म हो गई। मेरी इज्जत लोग इसलिए करते हैं कि मैं मुफ्ती हूँ, मास्टर साहब की इज्जत इसलिए करते हैं कि वो मास्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब की इज्जत इसलिए करते हैं कि वो डॉक्टर साहब हैं। क्या कभी हमने किसी इंसान की इज्जत इसलिए की कि वो इंसान है? क्या कभी हमने किसी इंसान की इज्जत इसलिए की, किसी मुसलमान की इज्जत इसलिए की कि वो अल्लाह के नबी का उम्मती है, अल्लाह का बंदा है? अगर ये अमल हमारा नहीं है तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। इंसान वो जो इंसान होने के एतबार से हर इंसान की इज्जत करे। इंसान वो जो इंसानों वाला दिल अपने अंदर रखे। बात गौर से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह कोशिश पूरी रहेगी समझाने की। देखो, बयान तकरीर अगर मैं करना चाहूँ तकरीर और जोश वाले अंदाज़ में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े बड़े मजमे फ़तह किए हैं। लेकिन दोस्तों बुज़ुर्गों, मजमे फ़तह करने का ज़माना नहीं है। उम्मत को बेदीनी से बचाने का टाइम है। अब उम्मत को संभालने का टाइम है। अब बहुत फ़िक्रमंद होने का टाइम है। इसलिए मैं वो अंदाज़ भी इख्तियार नहीं कर रहा हूँ जिससे लगे कि हाँ साहब, एक मुफ्ती साहब आए थे, बहुत जोशीला बयान किया और चले गए। मैं वो तकरीर करना नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो दर्द है मिल्लत का, उम्मत का, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने सहाबा को दिया था, वो कुछ आपके दिलों में तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ज़माने के एतबार से इंसानों को चुनता है। हमारी फ़िक्र क्या है, हमारी सोच क्या है कि वो सहाबाए किराम थे, उन जैसा कोई कुछ नहीं कर सकता। यकीनन सहाबाए किराम के ज़माने में हम होते तो पता नहीं मुसलमान भी होते कि नहीं होते। इसलिए कि हमारे अंदर बर्दाश्त करने की सलाहियत कहाँ है। अगर हम सहाबाए किराम के ज़माने में होते तो पता है कि हम मुसलमान होते या ईमान वाले होते, मुझे तो नहीं लगता। वो बाकी गैब की बातें तो अल्लाह जानता है। इसलिए कि हमारे अंदर बर्दाश्त करने की ताकत कहाँ है। सहाबाए किराम की ज़िंदगी को तो पढ़ो आप, पता चलेगा
कि उस ज़माने के हिसाब से वही बेहतर थे और इस ज़माने के हिसाब से हम ही बेहतर थे, इसलिए कि इंतिखाब अल्लाह का है, मेरा और आपका नहीं है। उस ज़माने के लिए उन सहाबा इकराम को चुना और इस ज़माने के लिए अल्लाह ने मुझे और आपको चुना। इंतिखाब अल्लाह की तरफ से है। तो जब अल्लाह किसी चीज़ के लिए चुन ले हमें, तो क्या उसके लिए ताकत नहीं देगा, सलाहियत नहीं देगा? सब कुछ देगा। लेकिन दोस्तों बुज़ुर्गों, जेब में पैसे रखे हों, जेब में पैसे रखे हुए हों और इंसान कह रहा है भूख लग रही है, होटल भी सामने है, तो कसूर किसका है? आप ये नहीं कह सकते साहब अल्लाह ने मुझे दिया ही नहीं, रोटी नहीं दी मुझे। पैसे निकालो, खाओ। सलाहियतें हैं हमारे अंदर, काबिलियतें हैं हमारे अंदर, लेकिन जब बाहर निकालेंगे जभी तो निकलेगी ना। हम बाहर कहाँ निकालते अपनी सलाहियतों को? आप देख रहे हैं इस वक्त एजुकेशन, ये जो जुमला है एजुकेशन, तालीम, शिक्षा, ये किस मोड़ पर है? आप जानते होंगे, वो नहीं जानते हैं तो सुनिए। 4 साल के बच्चे को स्कूल में मांगा जा रहा है, पता है आपको? 4 साल के बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना ज़रूरी है। अगर 4 साल की उम्र में आपने एडमिशन नहीं कराया तो 5वें साल में एडमिशन नहीं होगा। ये कानून है, बन चुका है 2020 के अंदर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो अब नाफिज हो चुकी है 2023 के अंदर। 4 साल का बच्चा चाहिए तो चाहिए, इससे ज़्यादा उम्र का बच्चा स्कूल में अब नहीं लिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, हमें डॉक्टर भी बनाना है, ज़रूरत है डॉक्टरों की। दुनियावी और भी ओहदे हैं, वो IAS का हो या IPS का हो, ये जितने भी दीगर शोबे हैं, सब में ज़रूरत है हमारे ईमान वाले भाइयों की। हमें भी ज़रूरत है, हमारे मुल्क की भी ज़रूरत है, तो स्कूल पढ़ाना भी ज़रूरी है। 4 साल का बच्चा भेजेंगे तो क्या पढ़ेगा? 4 साल का बच्चा कुछ नहीं पढ़ेगा। वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि बातिल कहाँ पहुँच गया और मुसलमान अभी तक किस तरह सो रहे हैं इत्मीनान से, ये आपको बताना चाह रहा हूँ। 4 साल की उम्र का बच्चा स्कूल में दाखिल करेंगे तो 5वें साल उसका चल रहा होगा, 5 साल का होगा, 1 क्लास पढ़ लेगा, नर्सरी, फिर LKG पढ़ेगा, फिर UKG पढ़ेगा। 3 साल हो गए, 4 और 3 कितने हुए? 7 साल। 7 साल हो गए। अब 7 साल के उम्र जो होती है, उस उम्र तक बच्चे का दिमाग कुछ पुख्तगी की तरफ आ जाता है। इसलिए हदीस में है, मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब'i सिनीना, कि अपनी औलाद को नमाज का हुक्म करो जबकि वो 7 साल के हों। गौर करो बातिल कहाँ पहुँच गया। बातिल ताकतों ने अंदाज़ा लगा लिया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाता है तो फिर वो सही मानों में इस लायक हो जाता है कि उसको कोई हुक्म दिया जाए। इसलिए 7 साल से पहले इनको अपने रंग में रंग लो। जब 7 साल से पहले की उम्र में अपने रंग में इनको रंग लिया तो फिर 7 साल के बाद जो कहेंगे ये वो करेंगे। फिर ये मुर्तद भी होंगे, फिर ये मुसलमान होने के बाद भी अपने मुसलमान भाई का गला काटेंगे, ये अपने मुसलमान भाई की फिर मुखबिरी भी करेंगे। क्यों? इसलिए कि 7 साल से पहले की जो तरबियत की उम्र थी वो तो हमने कहाँ दे दी। बातिल वहाँ तक पहुँच गया और हम अभी तक सो रहे हैं, फिक्रमंद नहीं है। दोस्तों बुज़ुर्गों, अभी हमने पढ़ा भी नहीं है इतिहास को, सुना भी नहीं है और ना इस तरफ हम आ रहे हैं।
ये जो सदी गुजरी है, इस सदी में मुसलमानों से बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, और सबसे बड़ी गलती यही हुई है कि ये इल्म से बहुत दूर हो गए, अपनी शनाख्त, अपनी पहचान इन्होंने ख़त्म कर दी। बात को याद रखिएगा मैंने कहाँ से छोड़ी है। जंग आज़ादी के अंदर जब 1857 की जंग हुई, और 200 साल पहले से ये जंग चल रही थी, इस जंग 200 साल पहले से चल रही थी, लेकिन 1857 में जो जंग हुई है वो बड़ी ख़तरनाक जंग थी। इस जंग में मुसलमान हार गए, तो इसकी सज़ा में अंग्रेज़ों ने ये फैसला किया कि जितने भी दाढ़ी वाले हैं, जितने भी टोपी कुर्ता वाले हैं, सबको मार दो, और जो साथ में गैर मुस्लिम हजरात थे उनकी भी पहचान थी, उनकी पहचान थी धोती कुर्ता, धोती कुर्ते वालों को भी मारो। तो फिर सब लोगों ने क्या करा, सब लोगों ने फिर कुर्ता भी छोड़ा, पजामा भी छोड़ा, दाढ़ी भी कटवाई और पैंट शर्ट शुरू कर दिए। जो हमें लिबास नज़र आ रहा है पैंट और शर्ट, ये उस टाइम पे मुसलमानों ने पहने थे, इसलिए पहने थे कि हमारी जान बच जाएगी। अपनी जान बचाने के लिए तो पहन सकते हैं, पहने थे मुसलमानों ने। और बड़े डरते डरते, रोते रोते अपनी दाढ़ी मुंडाई थी उन्होंने कि अगर दाढ़ी चेहरे पे रहेगी तो ये मार देंगे हमें। ऐसा ज़माना आया 1857 के बाद, और अंग्रेज़ों ने 1857 की जंग को बगावत का नाम दिया और कहा कि जितने भी बागी हैं सबका कत्लेआम करो। लाखों मुसलमान और हज़ारों उलमा शहीद हुए, और जो बचे थे उन्होंने अपनी पहचान ख़त्म कर दी थी। किसी एक इंसान का इंतकाल हो जाता था तो वहाँ की बस्ती के मुसलमान अपने आसपास के चारों तरफ गांव में घूम आते थे कि कोई मिल जाए जो इसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ा दे। दोस्तों बुज़ुर्गों, कोई मिलता नहीं था, बग़ैर जनाजे की नमाज के उसको दफन कर देते थे। अंग्रेज़ों ने कत्लेआम कर दिया था उलमा का, मुसलमानों का, और जो बचे थे उन्होंने अपनी पहचान ख़त्म कर दी थी। फिर मिल्लत का दर्द रखने वाले ये उलमा आगे आए और 1866 के अंदर दारुल देवबंद की बुनियाद रखी, और वहाँ से फिर इल्मी फैज़ान शुरू हुआ, और फिर रफ्ता रफ्ता मदारिस बनने लगे। तो इन मदारिस ने बच्चों के अंदर दीन को भी बेदार किया, दीनी फ़िक्र को बेदार किया, दीनी तालीम को आम किया, और धीरे धीरे फिर जो उलमा 1857 में शहीद हुए थे उनकी जगह फिर दूसरे उलमा पैदा किए इन्होंने। इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, वो तारीख़ बताने का तो मौका मेरे पास है नहीं। ऐसी कुर्बानियाँ कि जिसको पढ़ने के लिए मजबूत कलेजे की ज़रूरत पड़ेगी। कई मरतबा जेल हुई। शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पढ़ो कि अंग्रेज़ लोहे के वो जो चम्मच होते हैं जिससे वो खाना बनाते हैं, वो गरम करके उनकी कमर पर चुटाता था। दिल्ली के अंदर जब उनका इंतकाल हुआ, उनके जो ख़ास शागिर्द थे मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहीं बाहर थे, और शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। उनको गुस्ल दिया जा रहा था तो उनके जिस्म पर कोई जगह ऐसी नहीं थी जिस पर ज़ख़म ना हो, जिस पर निशानात ना हो। सब बेचैन, कोई अब्बा से पूछ रहा है, कोई अम्मी से पूछ रहा है, कोई भाई से पूछ रहा है कि इनको कोई बीमारी थी, कोई तकलीफ़ थी।
कोई कह रहा है कोई कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि हुसैन अहमद मदनी को बुलाओ। तो हज़रत जब मौलाना हुसैन अहमद मदनी आए तो उनसे पूछा कि भाई क्या मामला है। तो कहा उन्होंने कि मेरे उस्ताद की ये नसीहत थी कि बेटा मेरा ये राज है जो तुझे पता है किसी और को मत बताना। उनकी ज़िंदगी में तो मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन अब उनकी वफ़ात हो गई है। तो हदीस में है कि उज़कुरू महासिन मौताकुम, अपने मुर्दों के खूबियाँ बयान करो, उनकी अच्छाइयाँ बयान करो। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब हम जेल में, काला पानी की जेल में बंद थे, तो अंग्रेज़ जल्लादों को लाता था, लोहे गरम करवाता था और कमर को दागता था और यूँ कहता था महमूदुल हसन सिर्फ इतना कह दो कि मैं अंग्रेज़ों के साथ, मैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, सिर्फ इतना कह दो कि मैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, इतना बस फतवे पे साइन कर दो। कहा कि मैं ऐसा तो नहीं कर सकता। तो इनके शागिर्द कहते थे कि हज़रत कहने में क्या जा रहा है, दिल के हाल तो अल्लाह जानता है। तो हज़रत रोते थे, चीखते थे और कहते थे मैं खब्बाब की रूहानी औलाद हूँ, मैं बिलाल हबशी की रूहानी औलाद हूँ, मैं अम्मार इब्ने यासिर की रूहानी औलाद हूँ। मैं जान तो दे सकता हूँ लेकिन अपनी ज़बान से इनकी हाँ में हाँ नहीं मिला सकता। वो कुर्बानियाँ हमारे बुज़ुर्गों ने दी, मदारिस को कायम किया, चप्पे चप्पे पर मकातिब कायम किए। दोस्तों बुज़ुर्गों, धीरे धीरे दीनी हरकत मुसलमानों में आई है। और अब जब दावत और तबलीग की जो मेहनत है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया की सबसे बड़ी तहरीक है। ऐसी तहरीक जिसने बेदीनों को दीनदार बना दिया, गुनहगारों को पारसा और मुत्तकी बना दिया, जिन्होंने बिल्कुल पिछड़े हुए निचले तबके के, जिनका कोई मेयार और मकाम नहीं था, उनको अमीर और ज़िम्मेदार, ओहदेदार, बड़े ऊंचे तख्तों पर उनको बिठा दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर अफराद अगर आपको मदरसों के अंदर नज़र आएंगे तो इन्हीं तबलीगी अफराद की औलादें होंगी। वो तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब ये तहरीक आगे बढ़ी तो फिर बातिल बौखलाहट का शिकार हुआ, फिर उसने पूरी दुनिया की सयाही की और फिर ये रिजल्ट निकाला कि किसी तरह इस मिशन को ख़त्म किया जाए। ये जो मिशन है ये नबवी मिशन है, इसके ज़रिए से दिल ज़िंदा होते हैं, इसके ज़रिए से जो है इंसान की फ़िक्र बेदार होती है, इंसान का माइंड तैयार होता है। और फिर ये ऐसी फ़िक्र है कि फिर इंसान भूल जाता है कि मैं क्या हूँ, फिर वो अपने आप को भी भूल जाता है। फिर उसके सामने तो एक ही चीज़ रहती है, अल्लाह, अल्लाह की वहदानियत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें। इसलिए इस मिशन को कदगन लगाने के लिए, इस मिशन को जो है इस मिशन को बंद करने के लिए, जगह जगह दावत और तबलीग को बदनाम करने के लिए दीगर मुल्कों में तहरीकें चलाई हैं और चल रही हैं। क्यों? मैं बताना ये चाह रहा हूँ, जिस तरह अंग्रेज़ों ने कत्ले आम किया मुसलमानों का और वो इसकी वजह से कामयाब होना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने क्वालिटी पर वादा किया है, क्वांटिटी पर वादा नहीं किया। चंद थे लेकिन वो ईमान से भरे हुए थे। अल्लाह ताला ने उनकी इस्तिकामत की बदौलत अंग्रेज़ को यहाँ से भागने पर मजबूर किया। अब वो क्वालिटी और धीरे धीरे बढ़ रही है, पैदा हो रही है और बातिल ये देख नहीं सकता। इसलिए ऐसी तहरीक को बंद कर दो, ऐसे रास्तों को बंद कर दो जिसके ज़रिए से ईमान ज़िंदा होता है, दिल में फ़िक्र ज़िंदा होती है। इसलिए अब वो अपनी सारी हदें पार कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह से अल्लाह के इस काम को, इस मिशन को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे। तो फिर उन्होंने दूसरे प्रोपेगंडे इस्तेमाल किए और वो ये हैं कि इनके अंदर का जो करंट है, जो रूहानियत है, जो फ़िक्र का मरकज़ है, उसको मुतासिर कर दो। इसके लिए उन्होंने इब्तिदाई ज़माने से
रिसर्च करते करते, और ये जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई है 2020 के अंदर, ये उसकी शुरुआत है या उस तहरीक का एक हिस्सा है। दोस्तों बुजुर्गों, कोई तसव्वुर में नहीं ला सकता था आज से 10 साल पहले कि हमारी इतनी सारी लड़कियां मुर्तद हो जाएंगी, कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन बातिल ने इतनी ज़मीनी सतह पर काम किया है और इतनी फ़िक्रमंदी और दानिशमंदी से काम किया है कि हम तो बेफिक्र रहे और वो कामयाब हो गया। इतिहास को बदलने में तकरीबन 20 साल का ज़माना लगता है। आज जिस नस्ल की आप परवरिश करेंगे, जिसकी तरबियत करेंगे, ये 20 साल के बाद जाकर कोई चीज़ अपने हाथ में लेगी। तो इतिहास को बदलने के लिए 20 साल मेहनत करना पड़ती है। जो तहरीकें हम देख रहे हैं ये 20 साल से नहीं, ये 100 साल से मेहनत कर रही है। 1919 में जमीयत उलमा कायम हुई थी, जिसके सरपरस्ती में जो है मदारिस कायम हुए, दारुल देवबंद कायम हुआ, और उसी के अपोजिट में 1926 के अंदर शुद्धी तहरीक शुरू हुई थी। शायद के नाम ही नहीं सुना हो आपने, ये सुना हो तो मुझे नहीं पता। शुद्धी तहरीक शुरू हुई थी, और शुद्धी तहरीक का मतलब ये है कि इनको पाक किया जाए, शुद्ध किया जाए। शुद्धी तहरीक शुरू हुई और 1920 में दावत और तबलीग की बुनियाद हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रखी। 1920 के अंदर 1920 में दावत की बुनियाद रखी मौलाना इलियास साहब ने। 1919 में जमीयत उलमा कायम हुई। जब ये दो तंजीमें एक मदरसों के एतबार से मेहनत कर रही थी, एक लोगों के दिलों पर मेहनत कर रही थी, और लोगों के अंदर दीनी और इल्मी फैज़ान फैल रहा था, बढ़ रहा था, तो उन्होंने शुद्धी तहरीक 1926 में शुरू की। और उनका मकसद ये था कि जो मुसलमान हैं इनको हिंदू बनाया जाए, जो मुसलमान हैं इनको हिंदू बनाया जाए। इसलिए कि ये असल हिंदू ही थे, लेकिन मुसलमान बनने से नापाक हो गए हैं, इसलिए इनको फिर से हिंदू बनाओ और इनको शुद्ध करो। उसका नाम उन्होंने रखा शुद्धी तहरीक। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का जलाल जाहिर किया तो ये तहरीक 3 साल के अंदर बंद हो गई। मौलाना इलियास साहब अपनी आखिरी उम्र तक ये कहते रहे कि लोगों सुनो, अगर तुम फिक्रमंद नहीं हुए, तुमने अगर होश के नाखून नहीं लिए, तुम अगर जागे नहीं, तो खूब अच्छी तरह याद रखना शुद्धी तहरीक फिर से शुरू होगी। और आज देख लीजिए आप, ये जो घर वापसी के नाम से तहरीकें चल रही हैं, ये वही शुद्धी तहरीक हैं जो अपडेट होकर नाम बदल कर आई है। बातिल कितना बेदार है, और हम कहाँ हैं? हम वहीं पर हैं। दोस्तों बुजुर्गों, अभी हमें पता नहीं है, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, हमें पता नहीं है। मैं इस जुमले से ये कहना नहीं चाहता हूँ कि आप अनपढ़ हो, ये कहना हरगिज़ नहीं चाहता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा चारों तरफ चलना फिरना होता है। जहाँ तक मेरी मालूमात है, मुसलमान अभी भी सो रहे हैं, और आपको बेदार करने का मकसद ये है कि भाई अपने ईमान को बचाओ, अपनी नस्ल के ईमान को बचाओ। ये जिम्मेदारी है मेरी और आपकी। अगर ऐसा नहीं किया तो बातिल तो जो है, बातिल तो इस वक्त दंदना रहा है, बातिल इस वक्त सर चढ़ के बोल रहा है। अगर मुसलमान और फिक्रमंद लोग खड़े नहीं हुए और अपने और अपनी नस्ल के ईमान की फ़िक्र नहीं की, तो फिर आगे चल के हालात और ख़राब होंगे, और ख़राब होंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है कि 13 लाख लड़कियां गायब हो जाएं और किसी को पता ना चले। कितने ही बापों को, कितने ही भाइयों को हमने अपनी आंखों से बिलक बिलक कर रोते हुए देखा है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, नहीं, 1-2 सालों के अंदर। क्यों रो रहे हैं?
एक साहब बड़े फूट फूट कर रो रहे कि मैंने अपनी लड़की के सारे नखरे पूरे किए, सारी ख्वाहिशें पूरी की, मैंने कभी चप्पल नहीं पहनी अच्छी, लेकिन अपनी लड़की के लिए कमाया, उसको मैंने जो है आला दर्जा तक तालीम दिलवाई, और वो गैर मुस्लिम के साथ चली गई, और अब उसका पता नहीं है कि वो कहाँ है। हमने उससे कहा, भाई तेरा रोना हमें रुला रहा है, लेकिन सच्ची बात यह है कि तूने अपनी लड़की को आला तालीम तो दिलवाई, लेकिन जिसको तू आला तालीम कह रहा है, मेरे नबी का फरमान है कि वो आला उसी वक्त बन सकती है जबकि उसके अंदर दीन शामिल हो जाए। लाखों रुपया देकर हम अपने बच्चों को अपना दुश्मन बना रहे हैं। मैं स्कूल की तालीम के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने शुरू में कहा हमें डॉक्टर की ज़रूरत है, इंजीनियर की ज़रूरत है, और मैं अक्सर कहता हूँ लड़कियों को डॉक्टर बनाओ, इस दर्जे तक उनको तालीम दिलाओ कि वो कभी ज़रूरत पड़े डिलीवरी में ऑपरेशन की तो वो अपनी बहन की, अपनी मुसलमान बहन की डिलीवरी करा सके। आजकल के जो ऑपरेशन, गोलियां ऐसी दी जाती हैं कि बच्चे को अंदर से फुला दिया जाता है, ऑपरेशन करना ही पड़ता है। कुतिया कितने सारे बच्चे देती है, उसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बकरी 3-3 बच्चे दे देती है, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो जो खिंजीर की मादा है वो तो 12-12 बच्चे देती है, उसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक औरत, एक बच्चा, कभी कभार इत्तेफाक है कि एक साथ 2 भी हो जाते हैं जुड़वा बच्चे, उनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ रही है। आप रेशियो निकालो, मुझे तो नहीं पता कि कितने में से कितना फ़ीसद निकलेगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि 100 में से 10 बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं, 90% जो है ऑपरेशन हो रहा है। तो क्या इसमें ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी, तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुन बिकुमुल उममा यौमल क़ियामा। ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली औरतों से निकाह करो ताकि क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत को देखूं तो फ़ख्र करूं कि देखो मेरी उम्मत कितनी ज़्यादा है। कब से चली थी ये फैमिली प्लानिंग, हम 2 हमारे 2, एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, ये नारा कब का लगा था? इसमें कामयाब नहीं हो पाई बातिल ताकतें, तो तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए। मर्दों की नसबंदियाँ भी हो चुकी हैं बहुत पहले, और अब औरतों के ऑपरेशन हो रहे हैं, और अब जो बॉयलर आया है ये नसबंदी का काम कर रहा है। रिसर्च कर लीजिए, तहकीक कर लीजिए कि जो इंसान मुसलसल बॉयलर खाता है वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है उसके अंदर, बीवी के लायक नहीं बचता हो। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, एक बहुत बड़े मुहक्किक की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों बुज़ुर्गों, बहुत जो है लंबा चौड़ा एक जाल ऐसा बिछाया है जिसकी वजह से निकलना चाहने वाले भी निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों? इसकी वजह बता दूं, गौर से सुनो आप। इसकी वजह यह है कि मुसलमान किसी काम को करने के लिए प्लानिंग नहीं करते। किसी काम को करना है तो उसके लिए प्लानिंग नहीं करते, और अगर प्लानिंग कर लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं तो उस प्लानिंग का नतीजा अपने सामने देखना चाहते हैं। मैंने 4 लोगों को लेकर कोई काम शुरू किया है तो मैं चाहता हूँ ये काम जल्दी से कामयाब हो जाए ताकि मुझे साफा बंधे। मुसलमान प्लानिंग करते नहीं, और करते हैं तो नतीजा अपने सामने देखना चाहते हैं ताकि साफा तो बंधे, पगड़ी तो बंधे, हार तो पहनाया जाए। इसलिए वो प्लानिंग भी सक्सेस नहीं हो पाती।
और आजकल तो नौजवानों की ज़बान पर ये जुमला मैं तो अक्सर स्कूल के बच्चों से सुनता हूँ, व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। जुमले सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद है। व्हाट शुड वी डू टू चेंज आवर फेलियर इन सक्सेस, कि हमें जो है अपनी नाकामी को कामयाबी में बदलना चाहिए और हमारी गलतियों को सही करना चाहिए। लेकिन गलतियों को सही करने के लिए और अपनी नाकामी को कामयाबी में बदलने के लिए जो तरीक़ेकार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था वो उनको पता ही नहीं है। समझे बात को आप। अंग्रेज़ इस मुल्क में 1601 में आए थे। 1601 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की थी और इससे पहले 1500 के अंदर एक अंग्रेज़ वास्को डी गामा आया था। उसने पूरे मुल्क का दौरा किया था और उसने तय किया था कि इस मुल्क पर अपनों को कब्ज़ा करना है। 1500 के अंदर आया था, एक मशवरा किया था उसने वहाँ जाकर बरतानिया के अंदर, और फिर उसके चाहने वाले उसके शागिर्दों ने 1601 में यहाँ पर कंपनी बनाई। सोचो 1500 में आने वाला चला गया मर के कब का, 1601 में कंपनी बन रही है। और 1601 में कंपनी बनी और 1857 में उन्होंने जो है दिल्ली के लाल किले पर अपना परचम लहराया था। कितने साल लगे? 257 साल लगे उनको वहाँ पहुँचने में, दिल्ली के लाल किले पर। प्लानिंग करने वाले कब के मर के चले गए। प्लानिंग होती ऐसी है कि हम रहे ना रहे, नाम रहे बस अल्लाह का। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, बल्कि इनसे भी पहले आप चलिए, प्लानिंग ऐसी होती है जो मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा के अंदर की थी कि मेरा लाया हुआ दीन हर कच्चे पक्के घर में दाखिल होगा, मेरा लाया हुआ कलमा पूरी दुनिया में गूंजेगा, मेरा लाया हुआ कलमा वहाँ तक जाएगा जहाँ तक रात जाती है, वहाँ तक जाएगा जहाँ तक दिन जाता है। ये होती है प्लानिंग। और हमारी प्लानिंग क्या है? प्लानिंग हमारे सामने नतीजा आना चाहिए। हमारी नबी की ज़िंदगी में पूरी दुनिया में इस्लाम नहीं फैला था, हमारे नबी की ज़िंदगी में पूरे अरब में भी इस्लाम नहीं फैला था। ये तो खिलाफत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में 22 लाख मुरब्बा मील तक हुकूमत पहुँची और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में 44 लाख मुरब्बा मील तक इस्लामी हुकूमत पहुँची। ये तो और फिर बाद में कुछ खाना जंगी का माहौल रहा जिससे इस्लाम फैलना रुक गया था, इसलिए कि वो इस्लाम की हिफाजत के लिए फिर मेहनतें हुई। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में इस्लाम जो है अरब से निकल कर अजम तक पहुँचने लगा और अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा रहा है, इस्लाम का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ये एक अलग बात है कि मुसलमान जलील हो रहे हैं। क्यों? इस्लाम तो इज़्ज़त के लिए आया था और इस्लाम के अंदर अल्लाह ने इज़्ज़त रखी है। कुरान कह रहा है वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, इज़्ज़त रसूलुल्लाह के लिए है, इज़्ज़त तो मोमिनों के लिए है। कुरान बयान कर रहा है इज़्ज़त मोमिनों के लिए। हमें इज़्ज़त क्यों नहीं मिल रही? इसलिए का मोमिन नहीं है। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे, इज़्ज़त तुम्हारे लिए, सरबुलंदी तुम्हारे लिए, इक़्तिदार तुम्हारे लिए, ताज व तख्त तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए है। ये चाँद, ये सितारे, ये सैयारे और ये ज़माने की गर्दिशें और ये दुनिया का निज़ाम सब तुम्हारे लिए है। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, बनाया है अल्लाह ने तुम्हें अपना नायब। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम लयस्तख़लिफ़न्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी तवा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफ़िहिम अमना। अल्लाह ताला का वादा है उन लोगों से जो ईमान लाए और नेक आमाल करें, ज़रूर भी ज़रूर उनको ज़मीन की खिलाफत अल्लाह अता करेगा। हमें तो बनाया अल्लाह ने इसलिए है, खिलाफत कायम करने के लिए हमें बनाया है। लेकिन क्यों नहीं मिल रही है? इसलिए कि इस्लाम मेरी ज़िंदगी में नहीं है। मैं क्या आपकी ज़िंदगी तक इस्लाम पहुँचाऊँगा? आपकी ज़िंदगी में इस्लाम नहीं है, आप क्या किसी को इस्लाम समझाओगे? एक शख्स कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आया कि हज़रत इतने सारे मुसलमान हैं और फिर भी परेशान हैं, इस सारे उलमा को मिलकर इस्लामी हुकूमत के लिए कोशिश करना चाहिए।
ने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, ये 4 इंच के चेहरे पर पहले नबी की हुकूमत कायम कर, फिर मेरे से आकर कहना कि पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम करो। ये 4 इंच के चेहरे पर नबी की हुकूमत कायम नहीं हो रही है और पूरी दुनिया में हुकूमत कायम करने की बात करते हैं। एक साहब हमारे उस्ताद के पास आए और उन्होंने आकर ये कहा कि हज़रत हमारे गांव में बहुत इख्तिलाफ है, हम ये चाह रहे हैं कि आप चलो और हमारे गांव में सुलह सफाई करा दो। तो हमारे हज़रत ने, मैंने अच्छी तरह सुना और उन्होंने यूँ कहा कि भाई ये बताओ कि तुम्हारे गांव में तुम्हारी कितने लोगों से लड़ाई है? तो बड़े फ़ख्र से कहने लगा वो इधर की पूरी पट्टी नहीं बोलती मेरे से। तो उससे पूछा कि तुम क्या? कि मैं भी नहीं बोलता उनसे। बात क्या कर रहा है कि हमारे गांव में आप सुलह करवा दो। उसके अंदर सुलह की तलब है और ख़ुद सुलह करने के लिए तैयार नहीं है, खुद सुलह करने के लिए तैयार नहीं है और मुतालबा क्या कर रहा है? हमारे गांव में सुलह करा दो। भाई तू तो सुलह की पहल कर। जो इंसान सुलह कराने के लिए फ़िक्रमंद है उसको सबसे जाकर माफ़ी मांगना चाहिए। हम अपने अमल से जितना हो सके उतना तो कर सकते हैं। तो ये हालात हैं मेरे और आपके और हमारे भाइयों के। गौर से सुनो भाइयों, गौर से सुनो। देखो, नमाज अल्लाह का हुक्म है, पढ़ते हैं हम। ज़कात अल्लाह का हुक्म है, देते हैं। रोज़ा अल्लाह का हुक्म है, रोज़ा भी रखते हैं। हज अल्लाह का हुक्म है, जिनको माल दिया वो हज भी करते हैं। ये सब काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। अल्लाह का हुक्म है इसलिए कर रहे हैं। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से मिलजुल कर रहना, मोहब्बत से रहना, ये भी अल्लाह का हुक्म है। इस पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भी तो अल्लाह का हुक्म है, इस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो फिर अल्लाह की मदद कैसे आएगी? हालात ख़राब हैं, आयत करीमा पढ़ो। हालात ख़राब हैं, कुनूत नाजिला पढ़ो। हालात ख़राब हैं, दुआएं करो। बारिश नहीं हो रही, दुआएं मांगो। जानवर परेशान हैं। अभी कल की बात है, क्यों यूसुफ भाई? कल की बात, एक जगह बयान करने हम गए थे तो वहाँ पर एक चचा मियाँ कहने लगे कि हज़रत बारिश के लिए दुआ कर देना। इंसान तो लालची है, कहीं भी इधर उधर मुंह मार लेगा, पानी पी लेगा। ये जानवर पानी की वजह से मर रहे हैं बेचारे प्यासे। सही कहा उन्होंने, उनका जुमला गलत नहीं है। तो हम क्या करें? दुआ करें। दोस्तों बुज़ुर्गों, ना सारे काम दुआ से बने हैं, ना आयत करीमा से बने हैं और ना ही किसी वजीफे से बने हैं और ना ही बन सकते। एक इंसान पैदा होने से लेकर मौत तक सजदे में पड़ा रहे, गिड़गिड़ाता रहे, अल्लाह के आगे आवाज़ारी करता रहे, उसके सजदे उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे। क्यों मार दिए जाएंगे? इसलिए मार दिए जाएंगे कि मामलात ख़राब थे। किसी का अब्बा नाराज़ था तो किसी की अम्मा नाराज़ थी, तो किसी की बहन नाराज़ थी, तो किसी की बीवी नाराज़ थी, तो किसी का शौहर नाराज़ था, तो किसी का पड़ोसी नाराज़ था। सब ने किसी ना किसी को नाराज़ कर रखा था। ऐसे सजदे अल्लाह को पसंद नहीं है। हदीस तो सुनी ना आपने, नबी फरमाते हैं कि सहाबा इकराम से, जानते हो मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? मेरी उम्मत का गरीब कौन है? कौन है मेरी उम्मत का कल्लास इंसान? साहबा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जिसके पास माल ना हो, दिनार और दिरहम ना हो। कहा कि वो गरीब नहीं है, गरीब तो वो है मेरी उम्मत का जो क़यामत के दिन पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएगा। इतनी नेकियां होंगी उसके पास कि वो सर उठाकर देखेगा तो टोपी नीचे गिर जाएगी। इतनी नेकियां होंगी लेकिन वो जहन्नम में जाएगा। साहबा हैरान, या रसूल अल्लाह, पहाड़ों के बराबर नेकियां, फिर जहन्नम में क्यों जाएगा? तो आपने फरमाया किसी को गाली दी होगी, किसी का दिल दुखाया होगा, किसी का माल हड़प किया होगा, बीवी को मेहर नहीं दी होगी, माँ बाप की खिदमत नहीं की होगी, पड़ोसी की ज़मीन दबाई होगी, किसी ना किसी का हक दबाया होगा। लोग आएंगे, अपना अपना हक ले जाएंगे। जब उसके पास नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? फिर लोग गुनाह डाल डाल कर चले जाएंगे। तो जो नेकियों का ढेर था वो गुनाहों में बदल जाएगा और वो उस गुनाहों के ढेर के साथ कहाँ जाएगा?
जहन्नम में जाएगा। तो भाइयों बुजुर्गों, आयत करीमा से काम नहीं बनेगा। आयत करीमा ज़रूरी है, कुनूत नाजिला ज़रूरी है, लेकिन उन सब से पहले, इन सब आमाल से, वजीफ़ों से पहले ये ज़रूरी है कि मुझसे कितने लोग नाराज़ हैं, सबसे सुलह सफाई करूं, सबसे मिलजुल कर रहूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा सब मोहब्बत करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा आपस में झगड़ते थे, और वो झगड़ना आम झगड़ों की तरह नहीं था। इस एतबार से झगड़ते थे कि नबी मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, दूसरा कहता था मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तीसरा कहता था मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। नबी फरमाते हैं कि मैं तुम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तुम सबसे मोहब्बत करता हूँ। यानी हर एक से इस तरह मिलते थे कि उसको लगता था कि ये तो मुझसे ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये अखलाक थे। और हमारा क्या है, एक से दोस्ती है तो दूसरे से दुश्मनी पक्की है। दोस्तों बुजुर्गों, हालात से निकलने के लिए गौर से सुन लेना मेरी बात। और किसी चीज़ का प्रूफ आपको चाहिए, दलील चाहिए, हवाला चाहिए, तो कोई भी खड़े होकर पूछ सकता है, मैं बाकायदा हदीस वगैरह सब बताऊंगा। लेकिन क्या है कि टाइम, लोगों का हाजमा कमज़ोर रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपका कमज़ोर है, लोगों का हाजमा कमज़ोर रहता है। मजलिस से कोई एक उठता है ना तो दिमाग दूसरी तरफ चला जाता है। इसलिए हवाले वगैरह जिक्र नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बातें जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन किसी को पूछना हो तो मैं बता सकता हूँ कि हालात से निकलने के लिए, परेशानियों से निकलने के लिए, मुसीबतों से निकलने के लिए एक ही अमल है। हदीस आपने एक नहीं कई सुन रखी होंगी, लेकिन जहन में नहीं आती है। मैं बताऊंगा तो इंशाल्लाह बात ताज़ा हो जाएगी। आपने सुना होगा कि 3 लोग जा रहे थे एक गार में, कैद हो गए। पहले के ज़माने में कोई मुसाफिर खाने तो थे नहीं। एक गार में रुके, ऊपर से चट्टान आके गिर गई, गार का मुंह बंद हो गया, तीनों अंदर हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि उन तीनों ने क्या दुआ मांगी थी। ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह बहुत लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ी हैं, इस गार से निकाल दे, ये दुआ मांगी थी। बहुत ज़्यादा रोज़े रखे हैं, मैंने बहुत ज़्यादा ज़कात दी है। दोस्तों बुज़ुर्गों, तीनों में से किसी एक ने भी इबादत का हवाला नहीं दिया। तीनों ने अपने मामलात अल्लाह के सामने रखे। ए अल्लाह, मैं अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करता था। ए अल्लाह, मैं अपने मजदूरों के साथ अच्छा सलूक करता था। और एक और क्या है? अरे इसीलिए तुम्हारे से पूछ रहा हूं मैं। चचाजाद बहन थी, चचेरी बहन, और मेरा उस पर बहुत पहले से दिल था। वो मजबूरी में मेरे पास आई। मैंने कहा पैसे तो तेरे को मिल जाएंगे, लेकिन मुझे अपनी ज़रूरत पूरी करना है, खलवत चाहिए मुझे बस। मैं पूरा काबू पा चुका था उसके ऊपर। वो रोने लगी। मैंने अल्लाह के लिए उसको छोड़ दिया। ये सब क्या थे भाई? ये सब मामलात थे, ये सब मामलात थे। दोस्तों बुज़ुर्गों, आज जो मुसीबतों के बादल हमारे ऊपर मंडला रहे हैं, जो आजमाइशें बरस रही हैं, जो हालात आ रहे हैं, एक ही वजह है। वो वजह ये है कि हमारे मामलात ख़राब हैं। कितनी नमाज़ें पढ़ लो, मैंने अभी भी कहा, फिर कह रहा हूँ, कितनी नमाज़ें पढ़ लो, हालात सही नहीं होंगे, मुसीबतें दूर नहीं होंगी। एक ही चीज़ मुसीबतों को, हालात को और जालिमों को रास्ते से हटा सकती है, वो है आपस का भाईचारा, आपस की मोहब्बतें, एक दूसरे के हुकूक़ को अदा करना, एक दूसरे की ज़िम्मेदारियों को निभाना। इसके अलावा मैंने पूरे कुरान और हदीस में जहाँ तक पढ़ा है, इसके अलावा कोई हल नहीं मुझे मिला।
इसके अलावा मुझे कोई हल नहीं मिला। और अगर एक दूसरे को छोड़ोगे, एक दूसरे को हुकूक अदा नहीं करोगे तो दोस्तों बुज़ुर्गों अल्लाह की पकड़ फ़ौरन आ जाती है। और अगर आप चाहते हो कि मेरे सारे हालात सही हो जाएं, सारी मुसीबतें दूर हो जाएं, तो बस अभी से जाकर सबसे सुलह सफाई कर लेना। मैं अल्लाह के घर में बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत का वास्ता देते हुए कहता हूँ कि आपको तरक्की से कोई रोक नहीं सकता, आपको तरक्की से कोई रोक नहीं सकता, हालात आपके ऊपर आ नहीं सकते। जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ दोस्तों बुजुर्गों, इसी चीज़ की कमी है और इसी का दुश्मन फ़ायदा उठाता है। अब आखिर में कुछ दो एक वाक़या आपको सुना दूँ ताकि कुछ हमारी बहनों तक भी आप बात पहुँचा दो। दोस्तों बुजुर्गों, इर्तिदाद का जो फितना आ रहा है वो हमारी मस्तूरात की तरफ से आ रहा है। उसके लिए हमें मस्तूरात को दीन के एतबार से तैयार करना। मस्तूरात की ज़िंदगी में दीन होता है तो मुआशरे की तब्दीली बहुत जल्द हो जाती है। और इस वक्त हमारे उलमा का ये कहना है कि हर दौर में इनकलाब के माने होते हैं तब्दीली, हर दौर में इनकलाब की यानी तब्दीली की अलग अलग शक्लें होती हैं। इस दौर में जो इनकलाब आएगा वो हमारे घर की मस्तूरात के ज़रिए आएगा। और ये मेरी अपनी बात नहीं है, सारे उलमा की बात है, जिनमें से एक मैं भी हूँ। आपने नाम सुना होगा हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, सुना? अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कई सफ़र में गए हुए थे, गौर से सुनना भाई। और जब सफ़र से आए तो बेटे की तबीयत ख़राब थी, तो बीवी से पूछा कि वो बेटे की तबीयत कैसी है? ने कहा हाँ आराम है। क्या कहा? आराम है। ठीक है। शौहर कई दिनों के सफ़र से आए थे, थके हुए थे, बीवी ने उनके लिए बिस्तर बिछाया उनके लिए, और रात में उनके साथ मुलाकात भी हुई। सुबह जब फजर की नमाज़ के लिए जा रहे थे तो कहा मेरे सर के ताज, मेरे खाविन, बच्चे का इंतकाल हो गया। कब हुआ? आपके आने से कुछ देर पहले ही हुआ है। कहा अल्लाह की बंदी तूने बताया क्यों नहीं? तो फरमाबरदार बीवी कहने लगी आप कई दिनों के सफ़र से थके हुए आए थे, आपको बताती तो आप मेरे से मुलाकात भी नहीं कर पाते, आपको रात को नींद भी सही नहीं आती, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आपको आते ही तकलीफ़ दूँ। और हदीस में तो है कि दुनिया की सबसे अच्छी बीवी वो है कि जो अपने शोहर की थकान एक मुस्कान से दूर कर दे। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से निकले थे महल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। वो महल्ले की मस्जिद में नहीं गए, मस्जिद नबवी में गए और पूरा मसला, पूरा मामला जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन पर, आपकी आँखों में भी आंसू आ गए और उनकी इस फर्मा बरदारी पर आपने भी जो है तारीफ़ी कलिमात कहे। आपने ये पूछा, बुखारी शरीफ की हदीस है, आपने पूछा हल अरस्ता, क्या तुमने उनसे मुलाकात भी की? तो कहा कि हाँ या रसूलल्लाह, मुझे क्या पता था कि ऐसा हुआ है। तो आपने फरमाया अबू तलहा फ़िक्र मत कर, इससे जो अमल ठहरेगा अल्लाह तुझे उससे लड़का देगा और वो लड़का हाफिज़ कुरान बनेगा। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाना, इसलिए कि नबी ने दुआ क्या दी? हाफिज़ कुरान दी। लिखा है कि उनके उस हमल से बच्चा लड़का हुआ और उस लड़के को अल्लाह ने हाफिज़ कुरान बनाया और उस लड़के के 8 बेटे हुए और 8 ही हाफिज़ कुरान बने। और आगे चल के मुअर्रिखीन लिखते हैं कि 300 साल तक इस नस्ल में उलमा, मुहद्दिसीन और बड़े बड़े फुक़हा पैदा हुए।
300 साल तक। किसकी कुर्बानी थी? एक औरत की कुर्बानी थी कि दिल नहीं चाह रहा था, दिल पे पत्थर रखा, अपने शौहर से मुलाकात की, उनको नहीं बताया दिल का हाल। आज मेरे भाइयों, आदमी घर इसलिए नहीं जाता कि कुश्ती होगी, बाहर बैठा रहता है, जब सोने का टाइम होता है तो जाता है। मैंने पूछा घर जा भाई, पुलिया पे क्यों बैठा है? अरे ऐसे भी खटिया बाहर लगाना पड़ती है। हालात क्यों ख़राब हैं दोस्तों? हालात इसलिए ख़राब हैं कि हमने अपनी मस्तूरात को दीन नहीं सिखाया। बाज़ार में जा सकती है हमारी मस्तूरात, घूमने फिरने जा सकती है हमारी मस्तूरात, तो फिर जमात में क्यों नहीं जा सकती? सब जगह जा रही हैं और बगैर महरम के जा रही हैं। तो जमात की तो शर्त है, उसूल है, अपने महरम के साथ जाएं। तो क्या महरम के साथ जमात में नहीं जा सकती मस्तूरात? कितना बड़ा धोखा शैतान ने लगा दिया, और हम हर किसी की बात में आ जाते हैं। अरे भाई, अपनी मस्तूरात को लेकर जमातों में निकलो। आप निकलोगे, इनकी ज़िंदगियों में दीन आएगा, इनकी कुर्बानियों से अल्लाह नस्लों में उलामा पैदा करेगा। समझेगा? और आपने हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामाद थे। सुनाना नाम तो? हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामाद थे, और इनकी जो बेटी थी हज़रत अस्मा, उनके शौहर थे। तो हमारे नबी के क्या लगे? साले लगे ना, साले। उसको हम जुल्फ़ कहते हैं उर्दू में। क्या कहते हैं? हम जुल्फ़। साले को अरबी उर्दू में क्या कहते हैं? हम जुल्फ़। इस साले वाला लफ्ज़ अच्छा नहीं है, हम जुल्फ़ कहना चाहिए, या निस्बती भाई कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? निस्बती भाई, या कहना चाहिए हम जुल्फ़। ये दो लफ्ज़ तो सीख लो। अगर मान लो मिसाल के तौर पे मेरे जो मतलब निस्बती भाई हैं, जिसको आप साला कहते हैं, तो अगर मैं कहूँ कि ये मेरे साले हैं, उनको बुरा लगेगा। मैं कहूँ ये मेरे निस्बती भाई हैं, उनका भी दिल खुश हो जाएगा। अब पता चले मैं कह दूँ कि ये मेरे साले हैं और इसे आम भाषा में मेरा साला है, तो कितना बुरा लगेगा। इसी को अगर अदब कायदे से कहते हैं ये मेरे हमजुल्फ़ हैं, या ये मेरे निस्बती भाई हैं, ससुर को कहते हैं ये मेरे निस्बती वालिद हैं, निस्बती अब्बा हैं, लेकिन क्या ये मेरे ससुर हैं। उर्दू रुखसत हो गई तो हम क्या है? बेअदब बन गए। अदब तो सारा उर्दू में है। दोस्तों बुजुर्गों, तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जंगल से आ रही थी और सर के ऊपर खजूर का टोकरा डला रखा हुआ था। पीछे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे, तो आप चाल से पहचान गए कि ये तो मेरे हमजुल्फ़ की बीवी है, मेरी अहलिया की बहन है। कहा कि अस्मा, तुम्हारे सर पे वज़न रखा हुआ है, मैं अपनी सवारी नीचे बिठा देता हूँ, और उसमें जो होदज बंधा रहता है, पीछे बैठने की जगह रहती है मस्तूरात के लिए, इसमें बैठ जाओ। तो कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे सर पे ज़्यादा वज़न नहीं है, मैं चली जाऊँगी। नबी ने 2-3 मरतबा कहा, तो वो कहती रही कि मेरे सर पे ज़्यादा वज़न नहीं है, मैं चली जाऊँगी। नबी ने कहा कि भाई ये बैठेगी नहीं, तो आप आ गए। जब उनके शौहर सफ़र से आए, गौर से सुनना, जब उनके शौहर हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र से आए, तो पूरा वाक़या उन्होंने सुनाया कि मैं जंगल से आ रही थी, नबी मिले थे और मेरे सर पे जो है वज़न भी था। तो उनके शौहर ने कहा कि बैठ जाती है अल्लाह की बंदी, क्या नबी के ऊपर भी तेरे को शक है? क्या नबी पर भी तेरे को शक है? बैठ जाती। तो क्या कहा बीवी ने? मेरे सरताज, मेरे खाविंद, मुझे नबी पर शक नहीं है, मुझे नबी पर शक नहीं है, और मेरे सर के ऊपर वज़न भी बहुत रखा हुआ था, लेकिन मुझे आपकी इज़्ज़त बहुत प्यारी है।
अगर मैं बैठ जाती और मदीने की गलियों में आती, लोग देखते तो क्या कहते कि देखो शौहर तो जमात में गया हुआ है और बीवी, लोग क्या कहते। मैंने आपकी इज्जत रखी है। जब इस तरह औरतें अपने मर्दों की इज्जत करेंगी, इस तरह उनकी इफ़्फ़त को बचाएंगी, तो दोस्तों बुज़ुर्गों, फिर अल्लाह ताला घरों को जन्नत बनाएगा, फिर अल्लाह ताला अपनी खुसूसी मददें भेजेगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, सुनो ज़रा, हर इंसान को ख्वाहिश होती है कि मेरी औलाद नेक हो। बस अब बात ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए कब हाज़मा, अब हाज़मा नहीं बचा, अब बात ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है, कुरान में सूरत तहरीम के अंदर ये आयत है आखिरी में, फ़अहसनत फ़रजहा फ़नफ़ख़ना फ़ीहा, फ़अहसनत फ़रजहा, इसका तर्जुमा है कि उन्होंने अपने बदन की हिफाजत की, यानी अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की। फ़अहसनत फ़रजहा, उन्होंने अपने बदन की यानी अपनी इज़्ज़त की, अपनी पाकदामनी की हिफाजत की। तो अल्लाह ताला ने फ़नफ़ख़ना फ़ीही मिन रूहिना, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको ईसा अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता फरमाया। उलमा ने लिखा है कि अगर कोई औरत अपनी इज़्ज़त को, अपनी इफ़्फ़त को, अपनी शौहर की इज़्ज़त को बचा कर रखेगी तो अल्लाह ताला नबी तो भेजेगा नहीं, नबी तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नेक औलाद उसको ज़रूर मिलेगी। क्यों नहीं मिल रही नेक औलादें? तावीज़ बनवा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, फिर भी परेशान है। वजह क्या है? अपनी इज़्ज़त की हिफाजत नहीं। और जिसको हम हिफाजत समझ रहे हैं, दोस्तों बुज़ुर्गों, ये हिफाजत नहीं है, ये हिफाजत नहीं है। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं तारीख़ के अंदर। फ़िरौन की बांदी का वाक़या, फ़िरौन की बीवी का वाक़या। फ़िरौन की बांदी, उस फ़िरौन ने कहा 3 दिन तक तेल का कड़ाव, 3 दिन तक उसमें तेल उबलता रहा, 3 दिन तक। और ये जो इस तरह के मामले आते हैं ना, डराने के लिए आते हैं। इस तरह के जो मामले आते हैं डराने के लिए आते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए कितने दिन तक आग जलाई? कई दिनों तक आग जलाई। और नमरूद रोज़ाना कहता था, इब्राहिम देख रहे हो इस आग में जलाएंगे, देख रहे हो इस आग में जलाएंगे, देख रहे हो इस आग में जलाएंगे। क्यों कहते थे? इसलिए कि ये अपने मिशन से फिर जाए। अगर हमने इसको मार दिया तो ये तो मर जाएगा, लेकिन इसका मिशन बाकी रह जाएगा। इसलिए इसको इसके मिशन से फेर दो, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन नबियों के साथ तो अल्लाह की मदद, और हर दाई के साथ अल्लाह की मदद, और नबियों में तौहीद कूट कूट कर भरी होती है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। मतलब यह है शेर का, बेखतर कूद पड़े, अक्ल है महवे तमाशा। यानी अक्ल तो इंसान क्या सोचता है, कूदूं या नहीं कूदूं? अक्ल तो खड़े खड़े देख रही है और ये उससे पहले ही कूद गए। ये होता है इश्क कि अक्ल खड़े खड़े देखती रहे और ये पहले ही कूद जाए। तो फ़िरौन ने 3 दिन तक तेल में कड़ाव में तेल को उबाला, 3 दिन तक, 3 दिन 3 रात। और फिर उस बांदी को बुलाया जो इसने इस्लाम कबूल कर लिया था। गौर से सुनना, जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था। वो बांदी की जो बच्ची थी उसको तेल के कड़ाव में डाल दिया। वो डालते ही उसका जो है सब कुछ जल गया। दूसरी लड़की को भी डाल दिया और फिर बांदी को भी डाल दिया। बांदी ने वसीयत की थी कि जब हम मर जाएं तो हमारी हड्डियों को इकट्ठा करके एक जगह दफन कर देना। फ़िरौन की बीवी ने जब ये हिम्मत और इस्तिकामत देखी तो ईमान कबूल कर लिया। समझे? फ़िरौन की बीवी ने जब ये देखा तो ईमान कबूल कर लिया। हमारी इस्तिकामत हालात में, परेशानियों में दूसरों के लिए हिदायत का ज़रिया बनेंगी। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तो दुश्मनाने इस्लाम को, मुशरिकीन मक्का को तकलीफ़ थी या नहीं थी? थी ना तकलीफ़। फिर क्यों आज़ाद कर दिया? कहते थे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, हम नहीं बेच रहे इसको, बेचेंगे तो एक मुसलमान बढ़ेगा। लेकिन क्यों बेचा? और ख़ुद कहा
ए अबू बकर इसको भी खरीद लो और देख लो, आज़ाद कर दो इसको, या जो तुम्हें चाहे करो, इसको खरीदो हमारे पास से। क्यों? इसलिए कि मुशरिकीन मक्का कोड़े लगाते थे और ये कहते थे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, अल्लाहु अहद। ये अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अहद के नारे लगाते थे और लोग इनकी इस्तिकामत देखकर इस्लाम में दाखिल होते थे। लेकिन ये जितने कोड़े खाएगा उतने ही लोग मुसलमान होंगे, भैया इसको खरीदो। तो फिरौन की बांदी की इस्तिकामत देखी तो फिरौन की बीवी ने ईमान कबूल कर लिया। इसलिए कुरान, और आगे बता रहा हूँ, कुरान में फिरौन के बारे में है वो फिरऔन ज़िल औताद, कीले ठोकने वाला फिरौन। फिरौन ने उसकी बीवी से कहा, देख मूसा के पास कुछ भी नहीं है, एक जोड़ा है बस उसके पास, उसी को धोता है उसी को निचोता है, और मेरे पास इतनी बड़ी बादशाहत हुकूमत है। दोस्तों बुजुर्गों गौर से सुनो, ये फिरौन की बीवी का वाक़या 28वें पारे की आखिरी सूरत में है। कभी मौका मिले तो तफसीर पढ़ लेना, मारिफुल कुरान। तो फिरौन ने कहा मत जा, ये हुकूमत तेरे लिए, ताजो तख्त तेरे लिए, यहीं पर रहे। उसने कहा कि नहीं, जो जान दे दे ईमान से ना फिरे, ज़रूर उसमें कुछ तो राज है। ये जायका हमें अभी नसीब नहीं हुआ है। चाय का टेस्ट पता है, बगैर पिए नींद नहीं आती है। तंबाकू का टेस्ट पता है, जेब खाली हो तो फ़ौरन, क्यों भाई, जिस चीज़ का जायका पता है, टेस्ट पता है, उसके बगैर तो रह नहीं सकते। जिनको ईमान का जायका मिल जाता है वो ईमान के बगैर रह नहीं सकते। तो उसने कहा कि तुझे जो करना है कर ले। ने कहा मैं कीले ठुकवा दूंगा। बरहना करके फिरौन ने अपनी उस बीवी के जिससे बहुत मोहब्बत करता था कीले ठुकवा दी और जान से मार दिया। वो ईमान से नहीं फिरी। अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है इस वाक़ये को। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, ईमान का सौदा नहीं किया, जान दे दी। और आखिर में क्या कह रहे हैं, जान दी हुई उसी की थी। सच तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। दोस्तों बुज़ुर्गों, आज उम्मत बेचैनी और इज़्तिराब में बड़ी परेशान है। हालात बड़े संगीन हैं। लोग जो है हिचकोले खा रहे हैं, कश्मकश में हैं। कभी जो है ईमान छोड़ने के मोड़ पर चले जाते हैं, कभी फिर पलट आते हैं। ईमान की कश्ती मुसलमानों की हिचकोले खा रही है। उम्मत का शिराज़ा बिखर चुका है। ऐसे में ज़रूरत है इस उम्मत को आप जैसे नौजवानों की। आप नौजवान उम्मत का धड़कता हुआ दिल हो। अगर तुमने धड़कना बंद कर दिया ये उम्मत मुर्दा हो जाएगी। और अगर नौजवान हरकत में रहे, इस उम्मत की फ़िक्र करते रहे, इसकी बाजियाबी करते रहे, तो इस उम्मत में अल्लाह ताला फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करेगा, फिर से मोहम्मद बिन कासिम पैदा करेगा, फिर से अल्लाह ताला दीन के दाई और दीन के शहदाई पैदा करेगा। फिर से उम्मत को संभाला मिलेगा और ये उम्मत फिर से फतेह का और सरबुलंदी का सूरज देखेगी और फिर से पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराएगा। इसलिए ज़रूरत है कि अपने दिल में सही फ़िक्र पैदा करने के लिए, सही तड़प पैदा करने के लिए, सही उमंग पैदा करने के लिए और नबवी मिशन को पूरी दुनिया में आम करने के लिए, इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया में लेकर फिरने के लिए अपनी जान माल की कुर्बानी के लिए आगे बढ़ो और अल्लाह के दीन को पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी सरबुलंदी के साथ बयान करने के लिए अपने अंदर वो जिगर पैदा करो। जिसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंद जोलाबी, वो इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंद जोलाबी, निहंगों के नशेमन जिससे होते हैं तौबाला। तुम ही हो जो दुनिया का नक्शा बदल सकते हो। इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हारे अंदर ईमानी पावर रखा है। ईमानी पावर ऐसा जो किसरा के दरबार को हिला सकता है, जो किफ्तियों के दरबार को हिला सकता है, जो फिरौन के महल को हिला सकता है। अगर तुम सो गए तो पूरी दुनिया सो जाएगी। इसलिए दोस्तों बुज़ुर्गों, टाइम ज़्यादा हो गया है, ऐसी बातें बहुत सारी थी। ये मेरा दिल का दर्द है और ये वो दर्द है जिसके लिए उम्मत आज तड़प रही है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो दोस्तों बुज़ुर्गों फिर कोई मौका हमें जागने के लिए नहीं मिलेगा। मौके बार बार नहीं मिलते, ये जागने के लिए मौका है। बाप अपने बेटे को इतना ही मारता है जितना के बर्दाश्त कर सके। ये अल्लाह की तरफ से जो हालात भेजे जा रहे हैं, ये इसलिए भेजे जा रहे हैं कि तुम सही रास्ते पर आ जाओ। बाप क्यों मारता है? बच्चा सही रास्ते पर आ जाए। अल्लाह हालात भी इसलिए भेजता है सही रास्ते पर आ जाओ। सबसे पहली जिम्मेदारी है अपने मामला सही करो, दीन की फ़िक्र करो, अपनी नस्ल को दीन पढ़ाओ,
दीन के एतबार से, तरबियत के एतबार से एक मजबूत और मुतफर्रिक एक उम्मती बनकर जियो। इस तरह उम्मती बनकर जियो कि देखने वाला कहे कि जब प्यारे नबी का उम्मती ऐसा है तो नबी कितने अच्छे होंगे। ये देखकर वो जो है मजबूर हो जाए और इस्लाम की आगोश में आ जाए। दुआ है अल्लाह ताला से कि मुझे भी और आपको भी और हर मुसलमान को दीन समझने वाला, उस पर अमल करने वाला बनाए। और जब ये जान निकल रही हो तो अल्लाह ताला ऐसी हालत में जान निकालने के लिए फ़रिश्ते भेजे कि ज़बान पर उसका कलमा हो, उसकी दावत हो और उसकी दावत की फ़िक्र हो। इस हालत में हमारी मौत आए, ऐसे फ़ैसले अल्लाह फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि। मुख्तसर से दुआ कर लीजिए 2 मिनट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना शअनना कुल्लहु व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। ए अल्लाह, ये दीन की मजलिस थी। अल्लाह, बंदों ने, तेरे बंदों ने अल्लाह इत्मीनान से, अल्लाह ध्यान तवज्जो के साथ सुना है। कहने वाले ने अपनी फ़िक्र के साथ, सही जज्बे के साथ कहा है। अल्लाह, हम सब को इस पर अमल करने वाला बना दीजिए। अल्लाह, हम सब की मदद और नुसरत फरमा लीजिए। हमारे घरों में दीन ज़िंदा कर दीजिए। हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बना दीजिए। अल्लाह, राज़ी हो जाइए, अपने नबी को भी राज़ी कर दीजिए। अल्लाह, गुनाहों वाले काम से, गुनाहों वाले अमाल से बचा लीजिए। शैतान को खुश करने से बचा लीजिए। अल्लाह, अच्छा सच्चा पक्का मोमिन मुखलिस बंदा बना दीजिए। इखलास के साथ अल्लाह मौत तक दीन पर लगाए रखिए, दीन की मेहनत पर लगाए रखिए। जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं अल्लाह उन सबको माफ़ कर दीजिए। हे अल्लाह, सारे मुसलमानों के लिए अल्लाह हम दुआ करते हैं। जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दीजिए। जो मोहताज हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा कर दीजिए। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे उनके लिए अच्छे रिश्ते भेज दीजिए। जो कर्ज़ों में मुब्तला है अल्लाह उनके कर्ज़े अदा करवा दीजिए। जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दीजिए। जो नाहक जेलों में बंद है अल्लाह रिहाई के असबाब पैदा कर दीजिए। अल्लाह, सारे मुसलमानों को सबकी सारी ज़रूरतों को पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह, हमारी छोटी सी मुख्तसर सी दुआओं को महज़ अपने करम से और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कबूल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक।